हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बनाना पड़ रहा है। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है इसको पहले समझिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रैंडमली उनके पास जो भी परेशानी होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके साथ कुछ परेशानी हुई, आज के डेट पे अचानक से उसको पैसे की ज़रूरत हुई, वो बिना कुछ सोचे समझे जाता है, किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चला जाता है और वहाँ से जो भी एप्लीकेशन उसे दिखता है उस एप्लीकेशन से लोन ले लेता है। अब इससे होता क्या है वो सोचता नहीं है और इसके क्या क्या परेशानी है इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा परेशानी का कारण बनता है। तो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा चीज़ बताएंगे जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ। मैं वो नहीं चाहता कि किसी भी लोग के साथ हो। अगर कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेने जा रहे हैं, अगर आपने लोन लिया है, नहीं लिया, अगर फ्यूचर में लेने के सोच रहे हैं, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के जरिए जो मेरा मेन मकसद है ताकि भविष्य में किसी को भी ये परेशानी देखना ना पड़े। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने क्या किया कि उनके पास जितने भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से अप्रूवल आता है, इसका चक्कर क्या होता है कि मान लीजिए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन आज के डेट में ऐसी है कि अगर हम किसी भी बैंक से लोन मांगने जाए तो 2-3 लाख रुपए का लोन हमें आसानी से दे देगा, ठीक। पर 2-3 लाख का मतलब क्या है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ही यही है कि हमें 2-3 लाख रुपए का ही लोन दिया जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का लोन अगर हम ले रहे हैं मार्केट से, अगर हम इससे ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा हम लौटा नहीं पाएंगे। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है कि ये पैसे को हम लौटा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हमें 2 से 3 लाख रुपए का लोन लेना है जो कि हम आसानी से रीपेमेंट कर सकते हैं। पर हमने क्या किया कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सारे से ले लिया और सब ने हमें 2-3 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब चक्कर क्या है कि सब ने हमें लोन तो दे दिया पर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ एक की लौटाने की थी। अब बाकी का क्या होगा, सभी का डिफ़ॉल्ट करेगा और जब सभी का डिफ़ॉल्ट करेगा तो लोग परेशान हो जाते हैं कि सर उस समय हमने ले लिया, अब मेरी मजबूरी नहीं है, अब हमें कैसे भी निकालो। देखिए, होता क्या है कि जब बैंक NBFC कंपनी से आप लोन लेते हो तो उसका एक प्रोसेस है। पर जब मोबाइल एप्लीकेशन से लेते हैं, क्योंकि आधा मोबाइल एप्लीकेशन देखते हो RBI कभी भी बंद कर देता है, बहुत सारे तो इनलीगल है और बहुत सारे का तो मकसद ये नहीं है आपको लोन देना, उनका मकसद है आपके डेटा को चोरी करना। जब आप उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपके मोबाइल के जितने भी डाटा होते हैं सारे को चोरी करते हैं। अब इस डाटा का यूज़ आपको मैनिपुलेट करने में, आपको डराने में, आपको धमकाने में करते हैं। अब ये कई बार तो पहले देखा गया था कि फ़ोटो को एडिट करके भेजा करते थे जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। अब क्या करते हैं कि लोगों को फ़ोन करके बोलते हैं कि ये व्यक्ति लोन लिया है और आपको गारंटर बना दिया। इससे क्या होता है कि पैनिक अटैक आ जाता है। अगर मान लीजिए आप ही को कोई फ़ोन करके बोले कि किसी ने लोन लिया है, आपको गारंटर बना दिया है, अब वो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा, अब हमको दे दीजिए पैसा। आप मानो ना मानो 5 मिनट के लिए आप पागल हो जाओगे। ये चीज़ हो रहा है। अब मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ क्या हुआ कि रिकवरी एजेंट ने रैंडमली उनके साथ मारपीट किया और रोड पर उनका हाथ पैर तोड़ दिया मार के। अब ये बोलते हैं लोग, क्या सर ये पॉसिबल है क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर सकता? सर बिल्कुल बैंक नहीं कर सकता, पर आप जिससे पैसा ले रहे हो बिना सोचे समझे, कि आप कभी खोजते हो ये है कौन? ये प्राइवेट लेंडर तरह से काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जितने भी मोबाइल प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस हैं ये सारे लोकल गुंडे के ज़रिए काम करते हैं। आप इनका पैसा नहीं दो तो धमकी, आपके ऑफिस में धमकी, आपके घर पे धमकी, इस तरह की चीज़ें होती है। उन व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि उन्होंने लोन लिया, उसके बाद जब पैसे नहीं होते हैं वो फ़ोन उठाना बंद कर दिए। 2-3 बार उन्हें धमकी आई कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपके साथ कुछ हो सकता है। उन्होंने लगा कि नॉर्मल धमकी है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन उन्होंने नहीं किया। अचानक एक दिन रोड पे पकड़ लेते हैं, उन्होंने मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं। जब उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि रिकवरी एजेंट थे, उनके साथ ऐसा मारपीट किया गया। वो कंपनी साफ तौर पे इनकार कर जाती है कि हमने किसी को हायर ही नहीं किया, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये कोई भी ऐसे इंसान को आपके यहाँ रिकवरी के लिए भेजते ही नहीं है जो जो कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं। वो एक लोकल गुंडे को हायर करते हैं, उनके साथ कमीशन सेट होता है, आप मेरा पैसा निकाल दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। अब इस चक्कर में वो मारपीट करते हैं। अगर आपके साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रहा है तो सबसे पहले वीडियो एविडेंस बना के रखिए, क्योंकि आपके साथ जो चीज़ होगा इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो एक्चुअली में बैंक कर रहा है या कोई गुंडा कर रहा है। और किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले एक बार सोचिए, उसके बारे में जानिए, क्योंकि देखिए ज़रूरत कुछ क्षण का होता है, परेशानी ज़िंदगी भर का होता है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो
कमेंट करके पूछिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा कोई चीज़ हो रहा है तो आप कैसे डील कर सकते हो। तो चलिए आज वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।